डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर के अग्रवाल साहब को सुन रहे होंगे। डे वन से डॉक्टर साहब ने जो जो प्रिडिक्शन किया हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे नेटवर्क पे, कह सकता हूं कि 100/100% वो बातें सही होती गई। अब बात कर लेते हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जिस तरीके से 1 लाख केसेस जो है हमारे देश में हो चुके हैं और जिस तरीके से अब डबलिंग रेट बहुत तेज़ी से हो रहा है, अगर ये बीमारी फैलती है तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। जिस तरीके से अमेरिका और इटली और स्पेन, जर्मनी जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश घुटनों के बल आ गए कोरोना महामारी के कारण, अब ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ बात बिगड़ती है तो क्या होगा? लाना चाहेंगे आगे। सबसे पहले आप देखिए कि विश्व में इस समय अगर टोटल केसेस देखें तो 49 लाख के अराउंड हैं और उसमें से अगर रिकवरी रेट देखें तो ऑलमोस्ट 35% हो चुके हैं और मोर्टेलिटी रेट अराउंड 6% है। अगर हम अमेरिका की बात भी करें तो वहां भी अगर हमारे आंकड़े चेक करते हैं तो अराउंड 3.5 लाख जिसमें रिकवर कर सके हैं, जो कि 20% से 25% है और मोर्टेलिटी रेट की भी 6% है। 25% है और मोर्टेलिटी रेट की भी 6% है। अब आप इंडिया में आते हैं। इंडिया का जब स्टार्ट हुआ था कोरोना और अमेरिका का ऑलमोस्ट सेम हुआ था। अब देखिए इस समय इंडिया में 1 लाख हुए हैं, उनके पास ऑलरेडी 14 लाख क्रॉस कर चुके हैं। इंडिया में जो रिकवरी रेट है वो इस समय विश्व में अभी सबसे बेहतरीन रेट्स में आ रही है, 35 से 40% में। अगर हम देखें 1 लाख में 40,000 जो है रिकवर कर गए हैं। मोर्टेलिटी रेट हमारी ऑलमोस्ट लोवेस्ट है, 3% है, जो कि विश्व में अब देखें तो 5 to 6% है। अब हम आते हैं कि डबलिंग रेट पर। जब हमने लॉकडाउन फर्स्ट स्टार्ट किया था सरकार ने, तब हमारा डबलिंग रेट 5 to 6 डेज था। आज हमारा डबलिंग रेट जो है बढ़कर 13.4 के अराउंड हो चुका है। तो अब देखिए कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जो बेस्ट हो सकता था आई थिंक पूरे वर्ल्ड में, जो हमारी सरकार ने किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, और उसके वजह से हम उसके फायदे देख रहे हैं। हम जो कह रहे हैं 1 लाख आए, अब देखिए उसी टाइम में अमेरिका में 14 लाख ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो हमने ऑलरेडी जो हम चाह रहे थे कि फ्लैट जो कर्व है वो फ्लैट हो जाए, उसमें हमने एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर ली है। अब हम आते हैं कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज। एक अच्छी बात है कि इंडिया में सिवियरिटी ऑफ डिजीज है वो कम है एज कम्पेयर टू अमेरिका और यूरोप। इंडिया में जो बहुत सिवियर डिजीज है, पेशेंट्स हैं, वो सिर्फ हम देखें कि 3% लोग हैं जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। उसमें से 0.5% को ही वेंटिलेटर जरूरत पड़ती है और 2.5% को हम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उसको दे रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल डाटा देखें तो इंडिया में हालत बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर आते हैं। सरकार ने इन पिछले 60 दिनों में जितने आईसीयू बेड्स बनाए हैं, जितने कोविड, आपको पता है 3 तरह की फैसिलिटी बनाई है कि कोविड केयर, दूसरा डाउन लेवल 2 एंड देन लेवल 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए हैं। वो इस समय कंट्री में ऑलरेडी इसीलिए बनाए हैं कि अगर हमारी संख्या आगे बढ़ रही है तो हम उसको टैकल कर सकें। हमारे टेस्टिंग कैपेसिटी भी सरकार ने, अब देखिए आज हम 1 लाख केस पर डे टेस्ट कर रहे हैं और सिर्फ भारत में अब देखें हमारे पास जो नंबर ऑफ लैबोरेटरीज हैं वो ऑलरेडी सरकार ने अराउंड 425 लैबोरेटरीज कर दी हैं पिछले 60 दिनों में। तो सरकार ने अपनी तरफ से पीपी किट्स और ये टेस्टिंग फैसिलिटी, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ऑलरेडी इतना बढ़ा दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस समय कि सरकार, जनता को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें जो मंत्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल एटिकेट्स, वो हमें फॉलो करना है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो ये मजदूरों वाला इशू आया है, जिसकी वजह से थोड़ा संक्रमण फैलने की चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूँगा अगर हम अपना संयम बरतें तो हम इसी रेट से अगर चलते रहेंगे तो हम अपने आप को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो बनने से बचा सकते हैं।